अभी सर एक फिल्म आने वाली है आपकी, उसके बारे में बताएं। ये अमर कहानी रविदास जी, और संदीप जी उसमें मुख्य भूमिका कर रहे हैं। अतः महोदय से निवेदन है कि मोबाइल को और माइक को उनके पास ले जाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार, पटनिया डिमांड में मैं हूं संदीप मोहन और हम पटना आए हैं अमर कहानी रविदास जी के प्रमोशन के लिए। ये फिल्म संत रविदास जी के ऊपर आधारित है। महान विभूति बनारस में पैदा हुए जिन्होंने सामाजिक एकता और समरसता का संदेश दिया, और इसी को फिल्म के लैंग्वेज में हमने दर्शकों के साथ सामने लाने का प्रयास किया है। बड़ा आनंद आएगा। हम पूरी टीम के साथ यहाँ इकट्ठा हुए हैं, सब अपने अपने रोल के बारे में बताएंगे, अपने किरदार के बारे में बिल्कुल बिल्कुल। और प्रोड्यूसर साहब से तो जरूर बात करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में कोई और फिल्म होगी तो मुझे भी लॉन्च करने, मतलब मेरे पास भी मौका है। सर बताएं। नमस्कार। रेडियो पटनिया, रेडियो सिटी पटनिया डिमांड डिमांड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं परमानंद पोपली। अभी हम यहाँ रेडियो सिटी 91.1 FM 91.1 FM पे हम आए हैं, और अमर कहानी रविदास जी की फिल्म के प्रमोशन के लिए हम आए हैं यहाँ पे, जो कि 7 फरवरी को रिलीज़ हो रही है। अमर कहानी रविदास जी की एक ऐसे संत पर बनी हुई फिल्म है जो कि सामाजिक, आध्यात्मिक और क्रांतिकारी संत थे 650 साल पहले, जिन्होंने ये संदेश दे दिया था कि मानव में कोई भेद नहीं है, इंसान सब एक बराबर हैं और परमात्मा के भेजे हुए दूत हैं। सब इंसान में किसी में कोई फर्क नहीं है। तो आज के सामाजिक परिवेश को देखते हुए इस बात की सख्त आवश्यकता है कि संत रविदास जी के संदेश को, जो हमने फिल्म के माध्यम से ये फिल्म बनाई है अमर कहानी रविदास जी की, इसके माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जाए, और खासकर युवा वर्ग को, क्योंकि युवा वर्ग आजकल भटक गया है। युवा वर्ग को आजकल कोई टॉपिक नहीं मिलते, अलग अलग टॉपिक्स में भटक जाता है। जिस दिन युवा वर्ग ये समझ गया कि इंसान में कोई भेद नहीं है, तो आप यकीन मानिएगा हर तरीके की समस्याएं, सामाजिक, राजनीतिक, हर तरीके की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। और मेरा ये मानना है कि सभी युवा वर्ग को ये फिल्म अवश्य देखने चाहिए, क्योंकि ये फिल्म संत रविदास जी के सिद्धांतों और आदर्शों पर आधारित है। उन्होंने इस फिल्म में हमने इस फिल्म में उनके आदर्शों और सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया है, और इस फिल्म बिल्कुल। और जैसे कि आप जानते हैं कि फिल्म में 2-3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं और एक्ट्रेस भी ज़रूरी होती हैं, तो वो भी मेरे साथ हैं। सबसे पहले आप बताइए आपका क्या रोल है और किस तरह का किरदार है, उसके बारे में बताएं। जी बिल्कुल। मेरा जो रोल है इसमें, मेरा जो कैरेक्टर है उसका नाम है रूपा। जैसा कैरेक्टर है और जिस तरीके का नाम है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही है। और रूपा एक ऐसी लड़की है गांव में जो अपने रूप के जाल में सबको फंसाती है, और उसका टारगेट जो है वो रविदास जी भी होते हैं। बट रविदास जी से जब वो मिलती है तो उनकी वो फैन हो जाती है, उनकी भक्त बन जाती है। तो ये बहुत बड़ा चेंज ओवर है इस पूरी मूवी में जो आपको देखने को मिलेगा। तो आप जाएं थिएटर और देखें। बिल्कुल। अच्छा सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, आप रविदास जी का किरदार निभा रहे हैं, तो रियल लाइफ में तो वो आपको टारगेट बनाती हैं, जैसे विश्वामित्र को वो, तो क्या रियल लाइफ में भी कोई टारगेट आप काम ही होता है टारगेट बनाना सर। तो क्या आपको रियल लाइफ में कोई टारगेट बना सकता है? कभी नहीं। कभी रियल लाइफ में और रियल लाइफ दोनों में मैं टारगेट नहीं बनता। बिल्कुल। Very strict man. सर आपने मतलब हमेशा हम आपको देखते हैं टेलीविजन पे, कभी चोर पकड़ते हुए, कभी अपराधी पकड़ते हुए, तो इस फिल्म में किस तरह का रोल है आपका? इस फिल्म में मैं खुद अपराधी हूँ। अच्छा। हेमंत भाई गांव के मुखिया हैं, इनका राइट हैंड मैं हूँ। ज्ञानी नाम है मेरा, लेकिन ये ज्ञानी बहुत अज्ञानी है। ये रविदास जी के जो भक्त बनते हैं, इनको सुनने के बाद, इनके चरित्र को देखने के बाद लोग इनके भक्त बनना शुरू होते हैं। तो इस बात से हम लोग बहुत चिढ़ते हैं, हेमंत भाई चिढ़ते हैं। तो हम लोग नई नई तरकीब निकालते रहते हैं कि कैसे इनको बदनाम किया जाए और कैसे इनकी वो जो बढ़ती हुई लोकप्रियता है, प्रतिष्ठा है, उसको कम किया जाए। इसलिए ये थोड़ा सा ओके। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा, ये पटनिया डिमांड सुनने वाले सभी श्रोताओं को
नमस्कार। और विनय बहुत अच्छे आरजे हैं, इनको सुनते रहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, हेमंत भैया से मैं जानना चाहूंगा, मैं अक्सर इन्हें परेशान करता रहता हूँ, कुछ भी होता है अपना इंडोर्समेंट, स्पेशली जब भी इंडोर्समेंट की जरूरत होती है तो राजीव भैया को सबसे पहले मैं व्हाट्सएप पे मैसेज करता हूँ, हाँ भैया फ्री हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि अभी बहुत सारी फिल्में आपने की, राजपाल जी के साथ भी बहुत फिल्में की हैं आपने, और एक सबसे ज़बरदस्त थी जिसमें आप बाबा बने थे इनफैक्ट। हाँ। वो फिल्म मैंने करीब 4-5 बार देखी है। अच्छा। वो बहुत अच्छी फिल्म है, चल गुरु हो जा जिसमें शुरू। ब्रजेश हिरजी हैं। चल गुरु हो जा हाँ, शुरू। चल गुरु हो जा शुरू। तो वो एक डिफरेंट रोल भी था, और इनफैक्ट उस रोल की मतलब उस तरह की फिल्म की जरूरत भी थी, क्योंकि वैसी कुछ चीजें हुई भी हैं। बिल्कुल। तो अभी जो ये इसमें जो आपका रोल है वो नेगेटिव रोल है आई थिंक। तो मतलब ये कॉमेडी करना फिर उसके बाद नेगेटिव करना, तो ये मतलब ऐसा नहीं होता कि आपके साथ प्रॉब्लम होती है? नहीं, बेसिकली तो ये प्रवृत्ति होती है, आनंद की प्रवृत्ति है जिसकी है, तो वो हर वक्त आनंद में रहेगा। उसमें से कभी कभी कोई भी शब्द निकल जाएगा तो उससे ह्यूमर पैदा होगा, तो वो आपको कॉमेडी जैसा महसूस होगा। लेकिन वो जीवन जीने की कला है, जो आनंद में रहता है वही हंस भी सकता है, वही हंसा भी सकता है। क्योंकि आज के समाज में, आज के दौर में, आज की लाइफस्टाइल में इतनी नेगेटिविटी है, इतने वायरस है कि आप वायरस लेके हाथ में घूम रहे हैं, समझ रहे हैं आप, मोबाइल के रूप में। तो ऐसे में कोई हंस लेता है या किसी को हंसा लेता है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ा एक पुण्य का काम है। जैसे एक साधक होता है, जैसे बहुत बड़ा संगीतकार होता है, वैसे एक कलाकार के तौर पे हास्य अभिनेता अगर किसी को थोड़ा रस दे देता है, खुशी दे देता है, तो वो मेरे लिए भी अच्छी बात है कि उसका हम हिस्सा बने हैं या बनते आए हैं। लेकिन कलाकार के तौर पे वो यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यहाँ से फिर दूसरी शुरुआत होती है। जिस तरह के सीरियस रोल मैंने किए हैं, जैसे वो एक फ्लेम पिक्चर है या वाहताज है, और ऐसी ये फिल्म है, इनमें क्या है, आपको कलाकार के रूप में परीक्षा देनी होती है रोज जब आपका वो सीन है। क्योंकि जहाँ आप एक सेकंड के लिए, मैं ना कोई डायलॉग में किसी को डराने का या धमकाने का बोल रहा हूँ, और उसमें अगर मेरा एक पल के लिए भी एक शब्द अगर नकली आ गया, जो इंटेंसिटी के साथ नहीं जुड़ा हुआ या उस भाव के साथ नहीं अटैच्ड है, तो दर्शक भी उस नकली पने को सच से पकड़ लेता है। तो इसलिए जब हम उस रोल में होते हैं या उस किरदार में होते हैं, तो वो हमारे लिए एक साधक जैसा या एक तपस्वी जैसा ही होता है, क्योंकि हम वो खुद नहीं होते हैं, उस वक्त वो किरदार जी रहे होते हैं। तो उसमें मुझ पर भरोसा किया हमारे डायरेक्टर साहब ने, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने, और मुझे काम करने का मौका दिया, तो मुझे बड़ा आनंद आया। बिल्कुल। आशुतोष पांडे जी हमें देख रहे हैं, और हेमंत पांडे सर इस वक्त मेरे साथ हैं। नमस्कार आशुतोष जी, पांडे जी। कोई सवाल है तो आप जरूर पूछ सकते हैं, सर मेरे साथ हैं। अच्छा सर, एक चीज और है, मतलब मेरी जो फेवरेट फिल्म है वो शोले रही है हमेशा से। तो मैं सोचता हूँ कभी कभी कि अगर शोले में आप तो उसका जो डायलॉग है आप किस तरीके से बोलते हैं? अगर एक डायलॉग शोले का बोल के दिखाए तो। फिर पैसे वाले काम वो बात नहीं, देखिए, लेकिन क्या होता है, अब चूंकि आप जिस भाव से ये पूछना चाह रहे हैं, मैं उस भाव को समझ पा रहा हूँ जी, लेकिन मैं उसको दूसरे तरीके से आपको बताऊंगा। क्योंकि सेम चीज़ जो रोल की बात मैंने करी थी, वही बात शोले में अगर हम चाहेंगे, हम नकली गब्बर सिंह करेंगे तो वो पकड़े जाएंगे। उसमें वो पावर चाहिए, उस उतने बड़े इलाके में राज करने वाला व्यक्तित्व का पर्सनैलिटी चाहिए। वो चाय लाओ भी बोलेगा तो उसमें एक ठोस वजन है कि चाय चाहिए उसको, या बीड़ी कहाँ है, या जो भी वटेवर, जो भी उसका कहने वाला भी जो है, तो वो एक ऑरा होता है किसी भी बड़े आदमी में, चाहे वो लुटेरा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे पॉलिटिशियन हो। उनका जो स्कैनर होता है वो व्यक्ति को बड़ा बनाता है, व्यक्तित्व को बड़ा विकास करता है। तो वही चीज़ इसमें भी आएगी कि भाई हम वो रोल करेंगे तो हम आपसे पूछेंगे कि किस तरह का आप किरदार हमसे चाह रहे हैं, कैसा करवाना चाह रहे हैं, उस भाव से हम करेंगे। लेकिन मैं वो नहीं बोल पाया जो तुम चाह रहे थे। लेकिन शोले सुनते ना मेरे को धर्मपाल जी याद आ जाते। सीन जो टंकी वाला है, मैं कॉलेज टाइम में मिमिक्री ये तो आप करते हैं बहुत नहीं बढ़िया सर, आप वो होता है। बहुत अच्छा करते हैं इनफैक्ट, एक बार प्लीज। हाँ, पांडे जी बहुत अच्छा करते हैं, उसको भी देखने। मत पूछो भाइयों, तुम्हारी आंखों में ना आंसू निकल आएंगे। वो जो बसंती है ना, उससे मेरा लगन होने वाला था, इस बुढ़िया ने बीच में भांजी मार दी, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा।
तो ये जो फिल्म आ रही है, ये रिलीज हो रही है कितने तारीख को? 7 फरवरी को ये फिल्म रिलीज हो रही है। तो अपने नियरेस्ट थिएटर में जाएं, इस फिल्म को जरूर देखें। हेमंत पांडे से सर कुछ कहना चाहेंगे पटना वालों के लिए? देखिए, हमें बड़ा अच्छा लगता है कि पटना एक फ्लेवर है। पटना या बिहार जो है ना, किसी कलाकार के जीवन का एक अंश है। ये पूरा राज्य है, उसकी कला या उसका फ्लेवर, वो कहीं ना कहीं आपको उसके व्यक्तित्व में, उसके एक्टिंग में, उसके परफॉर्मेंस में वो सब दिखता है। और रंगमंच हमारी पृष्ठभूमि रही है, तो उस बहाने क्या है कि जो जितना भी नॉर्थ बेल्ट है, चाहे वो अपना राजस्थान से लेके उत्तराखंड का पूरा ये बेल्ट, वो हमारे लिए एक हमारी जड़ों जैसा है। मुझे कोई थिएटर का कोई मिलता है तो यहाँ मुझे लगता है, चाहे वो पटना का हो चाहे रांची का, हमें ऐसा लगता है हमारी कौम का है। उसके साथ वो सब बातें हम खुल के शेयर कर लेते हैं, भले ही हम उसको पहली बार मिले। ये तो एक रंगमंच का रिश्ता है। लेकिन जो पटनिया फ्लेवर जो है, वो हमारे दोस्तों की वजह से हमारे जीवन में आया है। चाहे वो यहाँ की कला हो, संस्कृति हो, खान पान हो, लिट्टी चोखा हो, हरा चना हो, मतलब वो अदाएँ, मतलब अमरूद में भी अलग तरीके से नमक मसाला लगा के खाने का जो चटकारा है बिहार का, वो हमारी प्रवृत्ति में भी, जाने अनजाने में, चाहे में अनचाहे में, वो हमारे भीतर आ गया। तो हमें इसकी खुशी है। वो फ्लेवर हमारे साथ है, वो जुड़ा हुआ, वो माहौल हमारे साथ जुड़ा हुआ। अच्छा, अगर डिमांड की बात करें तो जैसे मेरा शो आता है पटनिया डिमांड, तो मतलब एक एक लाइन में चाहेंगे कि आप लोग आपकी अब तक की सबसे फेवरेट फिल्म कौन सी है, या कौन सा फेवरेट गाना है जो आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए प्ले करूं? यहाँ से शुरुआत करें। मेरे लिए तो शोले है सबसे फेवरेट फिल्म, जिसमें कि वो सभी तड़का है जो हिंदी में होना चाहिए। दमदार विलन, बढ़िया पोर्ट्रेयल, अच्छी कॉमेडी, सब कुछ है उस फिल्म में। तो शोले जैसी फिल्म बनी नहीं हिंदुस्तान में कभी। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके ऊपर तो बड़ा प्रेशर होगा, बिकॉज प्रोड्यूसर। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप प्रेशर तो रहता है, लेकिन ये रविदास जी की कृपा है कि वो सब ये करा रहे हैं। और मैं तो ये चाहूँगा, आरजे जो है ना जी, आप हमारी फिल्म में जो मन चंगा और कठौती के गंगा का गाना जो है ना, तो मैं 2 लाइन गा के सुनाता वो हूं। अगर आप चलाएं, मतलब जरूर तो हम आपको देंगे वो गाना। मतलब पैसे देंगे? गाना देंगे, गाना होता है पैसे देना। मैं भी सोच रहा था कुछ आ ही जाए। गाना ही बहुत बढ़िया है वो, मन चंगा। उसकी 2 लाइनें आप। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये फिल्म में जो गाने हैं ना, गंगा के 2 गाने हैं। वैसे तो 3 गाने हैं इस फिल्म में, गंगा के तो 2 गाने हैं। और ये फिल्म आपको पुरानी फिल्मों की याद दिलाएगी। आप जो शोले की बात हमारे संदीप मोहन जी ने की है, मतलब जिस तरीके से, मतलब मैं वहाँ तक तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन पुरानी फिल्मों की याद दिलाएगी। और हर सीन में इसमें एक संदेश छिपा हुआ है। पारिवारिक सामाजिक फिल्म है ये। तो मैं तो यही चाहूँगा, क्योंकि मैं एक प्रोड्यूसर हूँ, तो मैं यही चाहूँगा कि आपकी फेवरेट फिल्म जो है वो अमर कहानी रविदास जी की बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पूरा पटना जाएगा 7 फरवरी को। 7 फरवरी को जी सर, वो जो गाने की बात कर रहे थे आप, वो 2 लाइन अगर गुनगुना गाने की पृष्ठभूमि पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे मन में ये बड़ी इच्छा थी कि गंगा से रिलेटेड एक गाना फिल्म में आए, क्योंकि मेरा ये यकीन है कि गंगा मैया जी से रिलेटेड जब भी गाना कोई फिल्म में आया है तो वो फिल्म बहुत चली है, क्योंकि गंगा जी केवल नदी नहीं है, भारतीयता की प्रतीक है। तो जब हमारी बातचीत हुई, हम इस बात पर विचार कर रहे थे कि इसको कैसे करें, तो जो हमारे गीतकार थे उन्होंने कहा इस पे तो कोई गाना बन ही नहीं सकता जो गंगा जी और रविदास जी से रिलेटेड हो, बड़ा मुश्किल है इसको शब्दों में उतारना। तो प्रोड्यूसर साहब और हमारे मन में ये विचार आया कि एक ऐसा शब्द है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, जिसके ऊपर हम गाने के शब्दों को पिरो सकते हैं। फिर धीरे धीरे बैठकर हमने ये गाना बनाया। शाहिद मालिया जी, जिन्होंने उड़ता पंजाब में बड़ा फेमस गाना गाया है, हाँ जी, वो गाना है, उनसे हमने ये गाना गाने को कहा, उनको पूरे भाव बताए और उन्होंने बहुत बढ़िया गाना गाया है। मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन 1-2 लाइनें आपके लिए मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ। मन चंगा तो कठौती में गंगा मैया तू सबको बता दे, मन चंगा तो कठौती में गंगा मैया तू सबको बता दे, मेरी कठौती में प्रकट हो जा रूप तू अपना दिखा दे,
मेरी कठौती में प्रकट हो जा रूप तू अपना दिखा दे। तेरे भक्त ने तुझे पुकारा सुन ले मेरी पुकार। तेरे भक्त ने तुझे पुकारा सुन ले मेरी पुकार। सुन ले मेरी पुकार मैया सुन ले मेरी पुकार। तेरी महिमा अपरंपार मैया महिमा अपरंपार। तेरी मैया अपरंपार मैया महिमा अपरंपार। तेरी महिमा अपरंपार। बहुत अच्छा, बहुत सुपर सुपर। सो 7 फरवरी को आप सब जाना है, अपने नियरेस्ट थिएटर में फिल्म आ रही है और सभी जो स्टार कास्ट है इस वक्त मेरे साथ हैं। हेमंत भैया, जो कि ये तो इनको तो मैं परेशान करता रहता हूँ, फाइनली फिल्म देख के उसका रिव्यू भी दूंगा, इसलिए भी परेशान करूंगा। और देखिए, बात जब फेवरेट फिल्म की चली थी और दमदार डायलॉगबाजी की चली थी, तो हमारे फिल्म में भी मनोरंजन के वो तमाम मसाले हैं जो आप कमर्शियल फिल्मों में देखते हैं। इसके साथ ही हमने एक बहुत ही बेहतर सुंदर संदेश भी देने का प्रयास किया है। किसी भी लिहाज से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक बोरिंग डॉक्यूमेंट्री देखने चले गए हैं। कमर्शियल सिनेमा के सभी तकाजों पर भी ये फिल्म खरी उतरेगी, ऐसा हम सबका विश्वास है। बिल्कुल। सो अभी और भी बातें होंगी डिमांड शो में, आप सुनेंगी कि क्या कुछ बातें हुई है, कौन कौन से गाने मैंने प्ले किए हैं सबके लिए। सो सुनते रहिए रेडियो सिटी 91.1 FM। एक बार सब लोग साथ में बोलेंगे, रग रग में दौड़े पटना, रग रग में दौड़े पटना। हम लोग से तो पूछे ही नहीं कौन